हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर, जहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। और ये आज का हमारा सेकंड क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखिए, आज यहाँ पर आप सभी के लिए क्या हम नया क्वेश्चन पैटर्न लेकर आ चुके हैं। चलिए, सो आप सभी क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए, और ये टॉपिक आपका जो रहने वाला है वो है एडजेक्टिव्स। आपको यहाँ पर एडजेक्टिव्स लगाने हैं, ठीक है। चलिए, एडजेक्टिव्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हंगर इज द डैश सॉस। हंगर इज द डैश सॉस। ऑप्शन है गुड, बेटर, बेस्ट, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान देंगे यहां पर द लगा हुआ है, ठीक है। यहां पर द लगा हुआ है, सो ये आपका आ जाता है सुपरलेटिव में। और जहां पर हमेशा द के बाद बेस्ट, इज द बेस्ट सॉस, ठीक है। द के बाद कोई गुड बेटर कुछ नहीं आता, ये बेस्ट आएगा। सो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, दिस इज द डैश फ्लावर आई हैव एवर सीन। अगेन यहां पर द लगा हुआ है। ऑप्शन है प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट, नन ऑफ दिस। दिस इज दी, मैंने हिंट दे दिया आपको। द लगा है मतलब यहां पर आपका आंसर हो जाएगा प्रिटीएस्ट, ठीक है। ईएसटी लगेगा, प्रिटी के आगे ईएसटी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आयरन इज दी डैश ऑल ऑफ मेटल्स। अच्छा, अब यहां पर आप आंसर करेंगे। ऑप्शन है यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, नन ऑफ दिस। चलिए, अगेन यहां पर भी आपका दी लगा हुआ है, लेकिन यहां पर ईएसटी वाला या बेस्ट वाला कोई सीन नहीं नजर आ रहा है। सो आप क्या ऑप्शन लगाएंगे यहां पर? यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, नन ऑफ दिस। द तो लगा हुआ है, आयरन इज दी। सो दी जब आ जाए तो इसके आगे हमेशा मोस्ट, ठीक है, मोस्ट यूजफुल, ऑल ऑफ ऑल मेटल्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, सारे क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट हैं, आपके अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम से लिए गए हैं ये सारे क्वेश्चंस। सो बिल्कुल आप लोग कोई भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ही इज एज डैश एज माई सन इज। ही इज एज डैश एज माई सन इज। ऑप्शन है लेजी, लेजियर, लेजीएस्ट, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4, he is as dash as my son is. सो आ जाएगा यहां पर he is as lazy as my son is। सो ऑप्शन फर्स्ट, सिंपल ऑप्शन फर्स्ट लेजी यहां पर आएगा, कोई लेजियर लेजियस्ट नहीं आएगा, सिंपल लेजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मुकेश began to climb up as dash as he could। ऑप्शन है फास्ट, फास्टर, फास्टिंग, फास्टेस्ट। पिछले वाले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है ये। देखिए एज डैश एज आ गया है, तो उसके बीच में आपको हमेशा क्या लगाना होगा? जो बेस फॉर्म है वही लगाएंगे। बेस फॉर्म यानी बिल्कुल फास्ट, सिंपल फास्ट, नो फास्टर, नो फास्टिंग, नो फास्टेस्ट, ओनली फास्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्योंकि यहां पर एज डैश एज लगा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, राइस इज डैश व्हीट।
ऑप्शन है चीपर, चीपेस्ट, वेरी चीप, एज चीप एज। सो देखिए EST तो नहीं लगेगा, चीपेस्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमको दी नजर नहीं आ रहा है, TH यहाँ पर नहीं है द। सो चीपेस्ट को आप लोग कट कर दीजिए। चीपर, ER, चीपर नहीं लगेगा क्योंकि चीपर जब हम कंपेयर करते हैं तब वो चीज लगता है, सो यहाँ पर चीपर भी नहीं लगेगा। राइस इज, अब बचे आपके पास दो ऑप्शंस, वेरी चीप या एज चीप एज। सो देखिए यहां पर आंसर हो जाएगा एज चीप एज वीट। राइस इज एज चीप एज वीट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ही इज माई डैश ब्रदर। ऑप्शन है ओल्ड, ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट। ही इज माई डैश ब्रदर, कौन सा फॉर्म लगेगा यहां पर? ही इज माई डैश ब्रदर। ओल्डेस्ट नहीं होगा क्योंकि दी यहां पर नहीं लिख रहा है मुझे कहीं पर, द नहीं है, इसलिए हम EST फॉर्म नहीं लगाएंगे। ओल्डर भी नहीं होगा क्योंकि कंपेयर भी नहीं हो रहा है। सो ओल्ड ब्रदर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एल्डर ब्रदर, मतलब मेरा बड़ा भाई है, इज माई एल्डर ब्रदर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप लोगों ने जनरल लैंग्वेज में यूज भी किया होगा डेली लाइफ में, इंट्रोड्यूस करने के लिए ही इज माई एल्डर ब्रदर किया होगा, आई होप। नहीं किया होगा तो आज से स्टार्ट कर दीजिए इंग्लिश को अपने डेली लाइफ में यूज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दिस मैंगो इज डैश देन दैट। अच्छा, अब यहां पर आपका कंपेयर हो रहा है, कहीं पर भी द नजर नहीं आ रहा है, द आर्टिकल नजर नहीं आ रहा है, तो बेस्ट तो लगेगा नहीं। बोला जा रहा है दिस मैंगो इज डैश देन दैट, मतलब कंपेयर कर रहा है। और कंपैरिजन के लिए हम क्या लगाते हैं? बेटर देन दैट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बेटर, ER, बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9, ही इज द डैश बॉय ऑफ दिस क्लास। ऑप्शन है इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, मच इंटेलिजेंट। सो मैंने आपको हिंट दे दिया है, आप बताएंगे इसका आंसर। बेहद सिंपल आंसर है यहां पर, ही इज दी आर्टिकल लग चुका है, सो बेस फॉर्म नहीं लगेगा। बेस फॉर्म इंटेलिजेंट है, यहां पर नहीं लगेगा। मोर हम कंपेयर नहीं कर रहे, सो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा मोस्ट। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ दिस क्लास। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप आप सब यहां पर समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द रोड्स ऑफ उज्जैन आर डैश देन दैट ऑफ रतलाम। ओके, ऑप्शन है क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, मोर क्लीन। कंपेयर हो रहा है, द रोड ऑफ उज्जैन आर डैश देन दैट ऑफ रतलाम। उज्जैन के रोड रतलाम के रोड से अधिक साफ सुथरे हैं। सो कौन से यहां पर आप लगाना चाहेंगे कंपैरिजन के लिए? देखिए EST फॉर्म तो नहीं लगेगा क्योंकि यहां पर द आर्टिकल नहीं जोड़ रहा है, बेस फॉर्म भी नहीं लगेगा क्योंकि कंपेयर हो रहा है। सो आंसर क्लियर है, यहां पर क्लीनर लगेगा, ER फॉर्म लगेगा क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, राम इज नॉट एज डैश एज यू। वाइज, वाइजर, wisest, more wise।
अब इसका आंसर कीजिएगा। देखिए, वाइजेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि द आर्टिकल नहीं है। कंपेयर, कंपेयर जैसा लग रहा है वर्ड, लेकिन यहाँ पर देन नहीं लगा है। अगर देन लगा हो तब हम सोचते कि हाँ यहाँ पर कंपेयर हो रहा है। सो यहाँ पर आपका बेस फॉर्म लगेगा। द राइट आंसर इज वाइज, बेस फॉर्म। ठीक है, राम इज नॉट एज वाइज एज यू। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 12। हेलन केलर वॉज द डैश वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन है ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, मोर ग्रेट। चलिए आंसर कीजिएगा। और एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है, यहाँ पर द आर्टिकल लग चुका है और हमने कहा है जहां पर भी आपको द लगा मिले वहां पर आप हमेशा सुपरलेटिव फॉर्म यूज करेंगे। सो क्या यहाँ पर ग्रेटर नहीं, ग्रेटेस्ट, बिल्कुल ग्रेटेस्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे। अभी तक से हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए धीरे धीरे आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, भीम वॉज डैश देन अर्जुन। ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, मोर स्ट्रॉन्ग। देन लग चुका है मतलब कंपेयर हो रहा है। और कंपेयर के लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं, ई आर, स्ट्रॉन्गर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। दिस टैंक इज डैश देन ऑल अदर टैंक्स। ऑप्शन है डीप, डीपर, डीपेस्ट, मोर डीप। दिस टैंक इज डैश देन ऑल अदर टैंक्स। अगेन यहां पर कंपेयर हो रहा है। दिस टैंक इज डीपर देन ऑल अदर टैंक्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट, डीपर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। योर हैंड राइटिंग इज डैश देन माइन। ऑप्शन है बैड, वर्स, वर्स्ट, नन ऑफ दिस। तुम्हारी हैंडराइटिंग मुझसे खराब है। सो यहां पर खराब के लिए आप कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, जो हैंडराइटिंग इज डैश देन माइन। कंपेयर हो रहा है फ्रेंड्स। सो देखिए यहां पर बैड का जो आपका कंपेयर के लिए हम यूज करते हैं वो हो जाएगा आपका वर्स, वर्स देन मी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां से आपका इंस्ट्रक्शन आपको मिल रहा है, देखते हैं, पढ़ते हैं। पिक आउट द इटैलिक्स वर्ड टू फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इट इज। अच्छा, जहां पर आपको ऑप्शन क्वेश्चन में कुछ इटैलिक वर्ड्स दिख रहे होंगे। इटैलिक मतलब जो आपको थोड़े से तिरछे में जो आपको वर्ड्स दिख, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में 25 जी आपको थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है, ये इटैलिक वर्ड है। ठीक है, सो इटैलिक वर्ड जो है वो किस टाइप के एडजेक्टिव से आपको आइडेंटिफाई करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, देयर आर 25 बॉयज इन द क्लास। जहां पर 25 एक इटैलिक वर्ड है। ठीक है, तो ये किस टाइप का एडजेक्टिव है। ऑप्शंस देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव। देयर आर 25 बॉयज इन द क्लास। यहां पर सेंटेंस से आपको क्या लग रहा है, जहां पर बॉयज की संख्या बताई जा रही है, बॉयज के नंबर बताए जा रहे हैं। सो बिल्कुल एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बिल्कुल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी प्रकार से आगे भी आपको पहचानना है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 17। लुक एट दिस पिक्चर। और जहां पर आपका इटैलिक वर्ड है दिस।
सो दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। लुक एट दिस पिक्चर, मतलब उस पिक्चर को देखो, उस पिक्चर को देखने के लिए कहा जा रहा है। दिस यहाँ पर उस पिक्चर के लिए यूज किया, इस पिक्चर को निर्देशित करने के लिए यूज किया गया। मतलब वो क्या कर रहा है? उस चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। सो दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, ऑलवेज ड्रिंक प्योर वाटर। और यहां पर आपको प्योर एक इटैलिक वर्ड दिख रहा है। सो ये किस टाइप का एडजेक्टिव है? देखिए ऑप्शंस, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ऑलवेज ड्रिंक प्योर वाटर, क्वेश्चन नंबर 18। ऑलवेज ड्रिंक प्योर वाटर। प्योर, प्योरिटी, प्योरिटी मीन्स उसकी क्वालिटी, वो कितना शुद्ध है, उसकी शुद्धता को बता रहा है। सो ये आपका क्वालिटी हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ये। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं और धीरे धीरे करके आपको क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से हार्ड करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। इच कैप कॉस्ट ₹25। इच, यहां पर इच एक इटैलिक वर्ड है। ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। पढ़िए सेंटेंस को, इच कैप कॉस्ट ₹25। इच, इच मतलब एक ग्रुप में आप हर एक पर्सन, इच प्रत्येक, प्रति एक कैप की आप बात कर रहे हैं। इच कैप मतलब प्रत्येक कैप। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा आपका, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट नॉनसेंस दैट दिस इज। व्हाट नॉनसेंस दिस इज। अच्छा, तो यहां पर आपका इटैलिक वर्ड क्या है? देखिए ऑप्शंस, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। व्हाट नॉनसेंस दिस इज। अच्छा, तो यहां पर आपका इटैलिक वर्ड आपको मेंशन नहीं किया हुआ है, तो इसका आंसर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बताना। इसको हम स्किप करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर इटैलिक वर्ड क्लियर नहीं है कि कौन सा इटैलिक वर्ड दिया गया है। चलिए स्किप करते हैं इसको, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट। देखिए यहां से आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इंस्ट्रक्शंस आपके, चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब आपको एक करेक्ट वर्ब की पहचान करनी है, वर्ब। ऑप्शन से क्वेश्चन नंबर पहला है, द विंड डैश माई हैट ऑफ, ड्रोव, ब्लो, ब्ल्यू, फ्ल्यू। कौन सा वर्ब फॉर्म यहां पर यूज होगा? द विंड डैश माई हैट ऑफ, द विंड ब्ल्यू माई हैट ऑफ। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ब्ल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द एरोप्लेन डैश फ्रॉम दिल्ली टू लंदन, फ्लीड, फ्ल्यू, ड्रोव, फ्लाई। वर्ब का कौन सा फॉर्म यहां पर लगेगा? क्वेश्चन नंबर 2, द एरोप्लेन डैश फ्रॉम दिल्ली टू लंदन, द एरोप्लेन फ्ल्यू, फ्ल्यू फ्रॉम दिल्ली टू लंदन। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, शुगर डैश स्वीट, स्मेल्स, टेस्ट्स, फील्स, ऑल ऑफ द अबव। सो शुगर को आप ऐसे स्मेल तो नहीं कर सकते, ऐसे फील भी नहीं कर सकते, उससे यहां पर आंसर क्लियर है, शुगर टेस्ट स्वीट, वो स्वाद में मीठा होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ही ऑफन
डैश लेट, वर्ब फॉर्म है रिच, riches, reached, have reached. He often dash late. Question number 4. He often reaches late. ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट. हम यहाँ पर वर्ब फॉर्म आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कौन सा वर्ब फॉर्म लग रहा है, वर्ब. 5 नंबर क्वेश्चन, ही डैश MA लास्ट ईयर. ही डैश MA लास्ट ईयर. ऑप्शन है पास, पास्ड, हैज पास्ड, विल पास. अच्छा, ये योर नहीं है, ईयर है. ये उसने पिछले साल MA पास किया. ईयर है, ये ईयर है, लास्ट ईयर. सो ही पास्ड MA लास्ट ईयर, क्योंकि वो पास कर चुका है, ये पास्ट टेंस में है, सो इसलिए यहां पर सेकंड फॉर्म लगेगा वर्ब का, पास्ट लग जाएगा. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला हमारा 6 नंबर क्वेश्चन. वर्ब ही आपको आइडेंटिफाई करना है. ही डैश द डोर एंड डैश टू बेड. ओके, ऑप्शन है हैड क्लोज, वेंट, क्लोज्ड, हैज वेंट, क्लोज्ड, वेंट, विल क्लोज, वेंट. तो देखिए यहां पर वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा. ही क्लोज द डोर एंड वेंट टू द बेड. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. ही क्लोज टू द डोर एंड वेंट टू बेड. ऑप्शन C is correct. Question number 7. He dash only yesterday. Had come, will come, came, comes. He dash only yesterday. Yesterday की बात कर रहा है, मतलब बीते हुए कल की, पास्ट टेंस की बात हो रही है. और पास्ट टेंस के लिए हम क्या लगाते हैं, देखिए परफेक्ट तो नहीं है यहाँ पर जो हम हैड लगाएंगे. विल तो लगेगा नहीं, फ्यूचर टेंस की बात नहीं हो रही है, इंडिफिनाइट की बात नहीं हो रही है. सो यहाँ पर आ जाएगा ही केम ओनली यस्टरडे. केम बिकॉज पास्ट टेंस लग रहा है. ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, केम. क्वेश्चन नंबर 8. मुकेश डैश मैरिड इन 2008. हैज बीन, वॉज, हैज बीन. दो बार यहां पर हैज बीन लग चुका है. देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाए, कौन सा फॉर्म लगेगा वर्ब का. मुकेश वॉज मैरिड इन 2008. वॉज लगेगा, बिल्कुल. ऑप्शन 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 9. डैश शी कट एन एप्पल विद अ नाइफ. ऑप्शन है डू, डिड, हैव, नन. Dash she cut an apple with a knife. सो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक क्वेश्चन प्रश्नवाचक आपका वाक्य है. सो बिल्कुल यहां पर क्या लग जाएगा, डिड शी कट एन एप्पल विद अ नाइफ. ऑप्शन 2 इज करेक्ट. एंड सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन. Our chief minister dash to Delhi next month. Visits, had visited, visiting. Our chief minister dash to Delhi next month. Next month मतलब आने वाले टाइम की बात हो रही है. ठीक है, आने वाले टाइम की बात हो रही है. और आंसर हो जाएगा चीफ मिनिस्टर विजिट्स टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ. ऑप्शन 2 इज करेक्ट. चलिए, तो सेशन को हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे और इसी के साथ आप लोग मुझे बताएंगे सेशन आपको कैसे लगे और आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं फ्रेंड्स. तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार से डेली आप
इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलता है आपसे नेक्स्ट सेशन। जब तक कि आप वेट कीजिए, पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो।